राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अनविद रूप में। मैं रूपा। एक्चुअली मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि सर्दियों में मैं अपने प्लांट्स में किस तरीके से पानी डालती हूँ। इस तरीके से मैं शावरिंग करती हूँ, हर एक प्लांट में शावरिंग करती हूँ। इस समय सुबह के दिन के 12 बज रहे हैं, 12:05 का समय हो रहा है। मैं सर्दियों में या फिर तो 12 बजे से पहले शावरिंग करती हूँ या फिर तो 12 बजे के बाद शावरिंग करती हूँ, जब धूप रहती है और सन भी निकल रहा रहता है। क्योंकि क्या होता है कि हम जब शावरिंग करते हैं तो पेड़ पौधे तो खिलते ही हैं, साथ साथ में जब हम शावरिंग करते हैं तो वो नहा भी लेते हैं। और इनमें जितनी भी जैसे अगर किसी प्लांट में, जैसे हम गमलों में जब पानी देते हैं तो उनकी रूट तक तो पहुंच ही जाता है पानी। अगर रूट से किसी गमले में टिक जाए या फिर पत्तों के ऊपर पानी टिक जाए तो फंगस लगने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये वाष्पीकरण के द्वारा, जो दिन में हम पानी देते हैं, वाष्पीकरण के द्वारा ये पानी उड़ जाता है और पत्तों में या पौधे में नहीं ठहरता पानी। इस तरीके से हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी में मैं पानी देती हूँ। रूट रॉट ना होने पाए, मैं इस तरीके से इनमें पानी देती हूँ। और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट काम भी करती हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरे कुछ पौधे इंडोर्स भी हैं और कुछ पौधे मेरे आउटडोर्स भी हैं। तो जो इंडोर पौधे हैं मेरे, उनको भी मैं शावरिंग करती हूँ, डेली शावरिंग करती हूँ, ताकि उनकी जो पत्तियाँ हैं वो काफ़ी चमकदार रहें। उनमें फ़ोटोसिंथेसिस का जो प्रोग्राम वो करती हैं, फूड बनाती हैं, तो फ़ोटोसिंथेसिस के ज़रिए ही करती हैं। देन इस तरीके से कोई भी क्लॉथ लेकर, कोई भी कॉटन का क्लॉथ लेकर उनको पत्तों को साफ़ करती हूँ, ताकि उनकी चमक बनी रहे और वो देखने में अच्छे लगें, उनका लुक भी काफ़ी अच्छा लगे। इस तरीके से मैं पत्तियों को साफ़ करती हूँ। जितने भी मेरे ग्रीन प्लांट्स हैं सबकी पत्तियों को साफ़ करती हूँ। ये मेरा रबर प्लांट है, रबर प्लांट की पत्तियों को भी मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ। इससे पत्तियाँ काफ़ी चमकदार होती हैं, उनका साइज़ खुलकर बाहर आता है, बड़ा बड़ा साइज़ होता है उनका। और सबसे मेन बात तो ये है कि फ़ोटोसिंथेसिस के ज़रिए, यानी कि पत्तियों के ज़रिए ही ये लोग अपना खाना बनाते हैं, प्लांट्स जो होते हैं हमारे। तो ये जो अपना खाना बनाते हैं, तो ये प्लांट्स पत्तियों के ज़रिए बनाते हैं। अगर इनकी पत्तियों के ऊपर ही कोई धूल मिट्टी जम जाए तो ये अपना फ़ोटोसिंथेसिस का कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं इनकी पत्तियाँ डेली बेसिस पे साफ़ करती हूँ। सर्दियों में ऐसा ना हो कि हम लोग तो रज़ाई में बैठे हुए हैं, हमको लग रहा है कि हमको ठंड लग रही है और हम इनको पानी ही नहीं दे रहे। पानी दो, लेकिन अपने मौसम के अकॉर्डिंग दो। जैसे कि अभी देख रहे होंगे कि 12 बज रहे हैं, 12 बजे हमारे यहाँ पर बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। सारे पेड़ पौधों पर मैं पानी इस तरीके से शावरिंग करी है, तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर जो आपका जो मौसम है, अगर वो 12 बजे के बाद भी इस तरीके से धूप नहीं निकलती है, तो तभी इस पर शावरिंग कीजिए, जब इनमें धूप निकल जाए आपके यहाँ पे। और कुछ इस तरीके से मैं फूल पत्तियाँ भी तोड़ती रहती हूँ, जैसे कि कोई सूख जाती हैं, पीली लीव्स हो जाती हैं, क्योंकि फंगस लगने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं प्लांट्स में। और जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना सारा का सारा पोषण जो होता है वो इनमें बीज बनाने में लगा देता है। तो इस तरीके से फ्लावरिंग भी अच्छी होती है, बल्ब भी ज़्यादा बनते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। ये मेरे मैरीगोल्ड का प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग पहले काफ़ी बड़ी हो चुकी है, अब ये दोबारा से 2 फूल और खिले हैं।